अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। औरंगाबाद शहर के मुकामी जिम्मेदार हज़रात, आज की 27वीं शब की खुसूसी प्रोग्राम में शरीक अरकान कारकुनान और दीगर ख़वातीन हज़रात, मुझसे कहा गया है कि माँ बाद रमज़ान के मौजू पर आपके सामने इज़हार ख्याल करूँ। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर आपसे बात करूँगा, इसलिए कि अभी 2-3 दिन के अंदर हम इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक मुकम्मल करेंगे और उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रमज़ान के बाद अगर तब्दीली नहीं आती है तो ये हमारी बड़ी बदबख्ती होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो आप सबको भी मालूम है, आप सब पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं दूसरों को। एक मरतबा आप मिंबर शरीफ पर पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आपने आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा। फिर आपने खुतबा दिया और बात मुकम्मल हो गई। बाद में लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात थी कि आपने 3 मरतबा आमीन कहा? तो कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए थे, उन्होंने 3 लोगों के बारे में बद्दुआ की थी और मैंने उनके लिए आमीन कहा था। रसूल रहमत किसी की बद्दुआ पर आमीन कहे और वो जो पैगाम लाता है, कुरान लाता है, वो फरिश्ता बद्दुआ करे। इस हदीस में बताया गया है कि दरअसल 3 लोग बड़े ही बदबख्त लोग हैं। एक वो जिनको वालिदैन बड़ी उम्र में मिले और उनकी खिदमत न करें, तो उस आदमी से ज्यादा बुरा कौन है? उस आदमी से ज्यादा जो है महरूमुल किस्मत कौन हो सकता है? बदबख्त इंसान है जिसने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाया। दूसरा इंसान वो है जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो और आप हमारी जिंदगी में सबसे बड़े मोहसिन हैं, यहाँ तक कि हमारे वालिदैन से भी ज्यादा आप बड़े हैं और आपका नाम नामी आए, आपका एहतराम न हो, आपकी अजमत का एहसास न हो, आपको दरूद न भेजे, वो आदमी भी नामुराद हो। और तीसरा है कि उस शख्स के बारे में जिसे रमजान मिला हो, रमजान से उसने फायदा न उठाया हो, रमजान के पहले की जिंदगी और रमजान के बाद की जिंदगी एक ही हो जाए, तो उसका मतलब है कि रमजान आया और चला गया और उसने कोई इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में नहीं छोड़ा। यानी हमने रमजान से कोई फसल नहीं काटा। बीज बोते तो फसल काटते, बीज ही हमने सही तरीके से बोया नहीं तो फिर जो है मौसम के बाहर के जाने के बाद फसल कैसे काट सकते हैं? तो रमजान मिला और किसी ने उससे फायदा नहीं उठाया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो आदमी भी बदबख्त है, वो आदमी भी हलाक हो, वो आदमी नामुराद हो। तो मालूम हो कि रमजान के बाद चेंज आना ये इस बात की दलील है कि हमने रमजान से फायदा उठाया। रमजान के बाद का शेड्यूल वही जो पहले था, हमारे पुरानी आदतें वही थी, हमारे पुराने अतवार वही है, हमारा पुराना मिजाज वही है, कोई कमजोरी हमसे दूर नहीं हुई। तबीयत में गुस्सा था, दूर नहीं हुई। वक्त का जियान करते थे तो वो कमजोरी दूर नहीं हुई। बहुत ज्यादा सोते थे, वो कमजोरी दूर नहीं हुई। नमाजें जमात के साथ मिस करते थे, वो हमारी कमजोरी हमारी दूर नहीं हुई। हम ग़ीबतें बहुत ज्यादा करते थे, ये कमजोरी हमारी दूर नहीं हुई। तो बताइए कि अगर हमारा मिजाज ऐसा ही रहा तो हम उससे कोई फायदा नहीं उठाए। ये हमारी जो है महरूमी की बात है, ये मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि रमजान के बाद माँ बाद रमजान हमारी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली, एक ब्यूटीफुल प्लेजेंट चेंज आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आज की रात हम बात करेंगे और 2 चीजों पर बात करेंगे आपके सामने। पहली बात तो ये बात करेंगे कि आदमी को जरूरी है कि नो योरसेल्फ, अपने आप को हम पहचाने कि हम कौन हैं। अगर ये ना मालूम हो तो कैसे तब्दीली आ सकती है? पहले तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड आउट हु एम आई, हु रियली आर वी। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, ये आइडिया हमको होना चाहिए। पहले ये जायजा लीजिए, आज शब कदर की रात, बैठिए, वक्त निकालिए थोड़ी देर के लिए और किसी गोशे में बैठ जाइए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए और मालूम कीजिए कि क्या जिंदगी के अंदर हमारे अंदर जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। ये जायजा लिए बगैर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए, जायजे के लिए कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है स्वॉट एनालिसिस, जिस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी और बात करूंगा। गालिबन मैं 29वीं शब्द में बात करने का इरादा रखता हूं
कि कैसे तब्दीली लाने में स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, यानी हम अपने स्ट्रेंथ का जायजा लें, हम अपने वीकनेस का जायजा लें, हम अपने अपॉर्चुनिटीज का जायजा लें, और जो थ्रेट्स हैं जिंदगी में, यानी कुव्वतों का, कमजोरियों का, मौके का और मवानियात का जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि वेयर डू वी स्टैंड। ये एक तरीका है जिस पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले तब्दीली के लिए देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, उसके लिए एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। वो ये है कि हमारी जिंदगी में क्या हम ड्राइवर के सीट पर हैं, क्या हम मरकजी शख्सियत हैं, क्या हम हमारी जिंदगी के मरकज में एट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ हैं, या कोई और हमारी जिंदगी की गाड़ी को खींचता है। क्या हम रिश्तेदारियों को हम अपने तौर से निभाते हैं या कोई हमसे निभाने का मुतालिबा करता है तो हम रिश्तेदारी निभाते हैं। ये बड़ा सवाल है कि हमको देखना चाहिए वेयर डू वी स्टैंड। पहली चीज है कि मैं बहैसियत बेटा मेरा क्या रोल है, बहैसियत बाप मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, सफिशिएंट है मेरा इन्वॉल्वमेंट फैमिली के अंदर या इनसफिशिएंट है, क्या चीजें मुझे जायजा लेना चाहिए। एज अ फादर व्हाट एम आई डूइंग, एज अ मदर व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ माय फैमिली, ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। इसी तरह आप दोस्त हैं तो दोस्त के काम ना आए तो फिर दोस्ती किस बात की अलामत है, तो देखना चाहिए एज अ फ्रेंड में क्या करता हूँ। फिर ये है कि जब आप अपने आप में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, जब आप अपने आप में नहीं होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। दोनों चीजों का भी जायजा लेना चाहिए। खुशी है, मसरत है, शादमानी है, पैसों की फरावानी है, हैप्पी मूड है, तो हाउ डू यू बिहेव। और कभी तंगी है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, नुकसान है, हाउ डू यू बिहेव। तो आप अपने आप में होते हो तो कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने आप में नहीं होते तो कैसे बिहेव करते हैं, इसका जायजा लेना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि एज ए लीडर आपका क्या रोल है। रियली लीडर है आप, है तो क्या उसकी खुसूसियात होनी चाहिए। एज ए फॉलोअर जमात में ही तो आप मुतीअ फरमाबरदार हैं कि नहीं है। एज ए फॉलोअर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप जमात के लिए, दीन के लिए, तहरीक के लिए करते क्या है, ये देखना पड़ेगा। एज ए कंज्यूमर आप कैसे बिहेव करते हैं, कंज्यूमर की हैसियत से आप आम इंसानों की तरह कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर पाया जाता है, या एक नेक मुत्तकी इंसान की तरह जब आप मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, रमजान आता है तो आपका बिहेवियर कैसे होता है। एक प्योर ठेठ कंज्यूमर बन जाते हैं वहां जाने के बाद शॉपिंग मॉल में, या वहां भी आप एक तहरीकी फर्द रहते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी के मरकजी शख्सियत हैं कि नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ, मसलन मियाँ बीवी का रिश्ता है, आप शौहर हैं, कोई बीवी है। इस रिश्ते को निभाने का दो तरीका है। एक तो यह है कि बीवी का मुतालिबा, बीवी का डिमांड, बीवी के प्रेशर में हम बहुत से काम करते हैं, एज ए शौहर जो है हम बिहेव करते हैं, तो इसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। वो कहती है बीवी कि आप वक्त नहीं देते, वो कहते हैं कि आप खर्च अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो कहती है कि बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि हम फला रिश्ते में चलना है, बीमार है, अच्छा भाई चलो चलते हैं। तो उसका मुतालिबा होता है बहुत दफे, कभी वर्बली कभी नॉन वर्बली हम बिहेव करते हैं एज ए शौहर, तो गोया कि हमारी शख्सियत सेंट्रल नहीं है। शी इज डिमांडिंग टू प्ले मी ए रोल ऑफ हस्बैंड, वो उससे मुतालिबा करके शौहर का रोल प्ले करो, मैं कर देता हूँ। बाप हूं मैं, रियली बाप। अच्छा तो शौहर कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके कहने पर मैं शौहर का रोल प्ले करूं, बल्कि शौहर यह है कि मैं खुद सोचो, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, अपनी बीवी की जरूरियात की तकमील करो, उससे पूछो कहाँ चलना है, उससे पूछो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, उसकी तरबियत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके ग्रोथ के लिए मैं अगर स्टेप लेता हूं तो मैं प्रोएक्टिव हूं, उसके कहने पर करता हूं तो मैं रिएक्टिव हूं या रिस्पॉन्ड करता हूं। तो बेहतर शौहर वो है जो अपनी शख्सियत को कंट्रोल में ले और शौहर का रोल अपने आप से निभाए। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, कि आपका क्या रोल है ये देखना पड़ेगा। इसी तरह बहैसियत बाप आप खुद वालिद होने का रोल प्ले करते हैं या बच्चे आपसे रोल प्ले करवाते हैं कि आप वालिद हैं, साइन करो तो साइन कर देते हैं, फी पे करो तो फी जाके हम पे कर देते हैं, बच्चा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल लेके जाकर उसे इलाज करवा के आ जाते हैं। तो ये काम अगर हम करवा देते हैं तो हमने फादर का रोल प्ले नहीं किया, बच्चों ने हमसे वो रोल प्ले करवाया, उन्होंने डिमांड किया, हमने वो रोल प्ले कर दिया। एज ए फादर मुझे डिसाइड करना है मेरे बच्चों को कहानी कब सुनानी है, मेरे बच्चों की तरबियत कब करनी है, मेरे बच्चों को SIO में भेजना है, GIO में भेजना है, मेरे बच्चों को दीनदार बनाना है, उन्हें कहानी सुनाना है, उनके साथ वक्त बिताना है। एज ए फादर मुझे रोल प्ले करना है या एज ए फादर वो मुझसे रोल प्ले कराएंगे, ये सब चीजों का जायजा आज की रात लेना है।
तो जायजा लेना चाहिए और जायजे की रात में ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है। तो आर वी प्लेइंग ए सेंट्रल रोल as a father, as a mother, as a brother, as a friend, as a तहरीकी पर्सन। हम अपने आप से ड्राइव करते हैं हमारी जिंदगी को, या हमारी जिंदगी की गाड़ी को कोई खींच के ला रहा है। मेरा ख्याल है कि अक्सर बेशतर लोगों की जिंदगी की गाड़ी कोई और खींचता है, हम उसकी मरकजी शख्सियत नहीं, हम ड्राइविंग सीट पर नहीं, हम जिंदगी को नहीं बिताते, जिंदगी हमको खींच के ले चलती है। हम वक्त का इस्तेमाल नहीं करते, वक्त हमसे इस्तेमाल करवा लेता है। ये हमारी जिंदगी की सूरत हाल है। तो पहले ये कि बाद रमजान में चेंज आना हो तो हमको अपना जायजा लेना चाहिए। जायजा लेने का एक तरीका ये कि हम जो है रोल्स डिफाइन करें, उन रोल में हमारा रोल जो है पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है, रिसोर्सफुल है या नेगेटिव रोल है, या ये कि हमसे जो है पैसिव रोल प्ले करवाया जाता है, ये देखना पड़ता है। अगर हम पैसिव रोल प्ले करते हैं तो इसका मतलब है किसी ने कहानी लिखी और हम वो किरदार का रोल अदा करते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम खुद बाप के हैसियत से अपना स्क्रिप्ट लिखें और रोल प्ले करें, भाई के हैसियत से अपना स्क्रिप्ट लिखें, रोल प्ले करें, हम फ्रेंड के हैसियत से खुद अपना स्क्रिप्ट लिखें, रोल प्ले करें। तहरीकी कारकुन के हैसियत से मुझे क्या करना है, मुझे खुद अपनी कहानी लिखनी है जिसमें मैं मरकजी किरदार हूं और उस किरदार को जो मुझे प्ले करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट कौन लिखता है। किसी और के स्क्रिप्ट पर आप ऐड करते हैं तो जिंदगी बेकार है। आप अपना स्क्रिप्ट लिखिए, जिंदगी को एक डगर पर डालिए, एक मंसूबे के मुताबिक गुजारना सीखिए। ये पहली बात थी जो मुझे अर्ज करनी थी। अब आती है दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि अपने आप को बदलने के लिए कोई मोल्ड चाहिए। आपने देखा होगा बॉटल बनाते हुए आप किसी बॉटल की कंपनी में जाकर देखें, बॉटल का ग्रैन्यूल इतना ही होता है, इतना छोटा सा प्लास्टिक का ग्रैन्यूल होता है, उसके मोल्ड अलग अलग होते हैं, उसके डालने के साथ उस फॉर्म में वो बॉटल बन जाता है। आपने देखा होगा पेप्सी के बॉटल का शेप अलग होता है और माजा के बॉटल का शेप अलग होता है और माउंटेन ड्यू के बॉटल का शेप अलग होता है। आपने देखा होगा, है तो क्यों वो एक ही, लेकिन मोल्ड में डालने के साथ शेप बदल जाता है। तो मोल्ड कौन सा आप इख्तियार करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शख्सियत को ढालने के लिए, बाद रमजान चेंज लाने के लिए आप कौन से मॉडल मोल्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस मोल्ड के मुताबिक होता है। बकेट है, बकेट का भी ग्रैन्यूल प्लास्टिक का मिलता है, बकेट के अंदर अकसाम के डिजाइन मिलते हैं, उस डिजाइन में डालते हैं तो उसी डिजाइन के मोल्ड में से वो बकेट निकल कर आता है। तो आप किस मोल्ड को इस्तेमाल करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि कौन सा मोल्ड इस्तेमाल करना चाहिए। कई मोल्ड में से, कई सांचों में से, कई कालिब में से एक कालिब, एक सांचे का तस्करा करता हूं। वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1 ये है कि मैं तन्हाई में हूं या मजमे में हूं, हर हाल में मैं खुदा का तक़वा इख्तियार करूं। मैं खुशी में हूं या नाराजगी में हूं, हर हाल में मैं अदल का कलिमा इख्तियार करूं और सच बोलूं। तीसरा ये कि मैं तंगदस्त हूं या कुशादा दस्त, हर हाल में मियान रबी में इख्तियार करूं। ये 3 बातें हो गई। फिर और 3 बातें सुनिए। मेरा ये है कि जिन्होंने मुझसे जुल्म किया मैं उन्हें माफ करूं, जिन्होंने मुझे महरूम किया मैं उन्हें दूं, और जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। ये 3 बातें हो गई। इसकी मैं तशरीह करूंगा। फिर और 3 बातें ये कि मेरी खामोशी तन्हाई की खामोशी हो, मेरी गुफ्तगू जिक्र इलाही की गुफ्तगू हो, मेरी निगाह इबरत की निगाह। बहुत खूबसूरत हदीस है। और से देखें तो 3 का सेट है। असल में 9 बातों को अल्लाह के रसूल ने शख्सियत को ढालने के 3 अलग अलग छोटे सांचे बना दिए और उसमें हमको अपनी शख्सियत को ढालना चाहिए। पहली जो 3 बातें हैं, उन 3 बातों के लिए अगर आप समझना चाहें तो हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। दुनिया क्या राय रखती है एक अलग बात है, वो बात का मामला है। अपने बारे में आप क्या समझते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सब मैं एक लीडर आदमी हूं, मैं एक हैप्पी आदमी हूं, मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं, मैं दुनिया में चेंज ला सकता हूं। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाद लोग हमसे मिलते कहते हैं साहब आई एम वेरी लोनली पर्सन, आई एम वेरी सैड पर्सन, मैं बहुत गमज़दा आदमी हूँ, मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं घर में भी बिजनेस में भी सब जगह में नाकाम इंसान हूँ। बाद में मुझसे कहते हैं कि साहब मेरा हाल ये है कि मैं
सोने पे भी हाथ रखता हूं तो वो मिट्टी बन जाती है। कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी पे हाथ रखे तो सोना बन जाए, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं सोने पे हाथ रखें तो सोना मिट्टी बन जाता है। कहने का मतलब है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। आप कामयाब इंसान हैं, आप खुशकिस्मत इंसान हैं, आप अच्छे बाप हैं, आप बेहतरीन मुखर्रिर हैं, आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, क्या ही आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो आज के रात किसी कोने में बैठकर सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या राय रखें। दुनिया जो राय रखे उनकी जगह अपने बारे में तो सही राय कायम करना चाहिए। किसी दिन तन्हाई में बैठकर मालूम करना चाहिए कि ये कैसे मुश्किल नहीं है। आदमी के बारे में कुरान ने कहा बलिल इंसानी अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माआजिरा, इंसान अपने आप को बेहतर तौर पर जानता है, हालांकि वो जाहिर में माजरतें पेश कर सकता है, वो लोगों के सामने जो है अपने आप को बनाने के लिए कुछ और बात कह सकता है, अपनी गलतियों का जस्टिफिकेशन पेश कर सकता है, मगर फैक्ट ये है कि इंसान अपने आप को सबसे बेहतर जानता है। अगर किसी खुदा के बाद कोई मुझे जानता है तो सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे मेरी बीवी नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे नहीं जानते, मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं जानते। क्यों? मेरी बीवी का ताल्लुक मेरे साथ 12 घंटे तो मैं बाहर गुजारता हूं। महीने में 30 दिन की बजाय मैं 15-20 दिन घर में रहता हूँ, 10-12 दिन बाहर रहता हूँ, तो मेरी पूरी जिंदगी उसके सामने नहीं है। मेरे बच्चों के सामने मेरी पूरी जिंदगी इसलिए नहीं कि 30 साल में मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ मान लीजिए, तो उससे पहले की जिंदगी वो जानता ही नहीं है। मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे साथ तालिब इल्म में क्लास में था, तो क्लास में जब तक रहता हूँ 6-7 घंटे जानता है, उसके बाद मुझे जानता ही नहीं। अगर कोई शख्स मुझे जानता है खुदा के बाद, वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। जो कुछ हो जस्ट प्रिटेंशन है, वो सिर्फ इजहार है। अच्छा भी बनने की कोशिश कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन इन फैक्ट इन रियलिटी मैं क्या हूँ। किसी कोने में बैठिए और लिखिए कि मैं अपने आप के बारे में क्या बिलीव कर सकता हूँ, करता हूँ। अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाइए। मैं नाकाम इंसान हूँ, तो आप लिखिए कि मैं रमजान के बाद से कामयाब इंसान बनूंगा। मैं गमज़दा इंसान हूँ, आप लिखिए कि इसके बाद मैं खुशी की जिंदगी बसर करूंगा। मैं लोनली पर्सन हूँ, आप कहेंगे नहीं मैं उसके बाद जो है आवाम में पब्लिक में जिंदगी बसर करूंगा। ये तय कीजिए कि सेल्फ आपका कॉन्सेप्ट क्या है। रसूल का सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है, वो कहते हैं कि मुझे तन्हाई में भी और घर में पब्लिक में भी दोनों जगह में एक ही बिहेवियर करता हूँ। बहुत से लोग हैं पब्लिक में ही मस्जिद में ही तो फरिश्ता लगते हैं, घर में जाते हैं तो बिल्कुल जो है डिक्टेटर बन जाते हैं। दो अलग अलग इमेज होता है। एक ही हो कि मैं घर में भी वही हूँ और मैं पब्लिक में भी वही हूँ। बुराई से नफरत पब्लिक में करता हूँ तो घर में भी उन्हीं बुराइयों से वैसे ही मैं नफरत करता हूँ। दो अलग अलग जगह, दो मेरा किरदार नहीं है। मैं जो है खुश हूं या नाराज हूं, दो बिहेवियर अलग नहीं है। खुशी में भी हक बात कहता हूं, मैं किसी से नाराज हूं तब भी मैं हक बात कहता हूं। ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा ही करता हूं। बहुत से लोग जब खुश होते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, जब नाराज होते हैं तो अल्फाज जब उनके मुंह से फुलझड़ी की तरह निकलते हैं तब पता चलता है कि कितने मुगल्लिज़ात अपने अंदर रखते हैं। तो बहुत से लोग, गुस्से में एक अलग शख्सियत होती है और नॉर्मल टाइम में एक अलग शख्सियत होती है। डबल स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। और गुर्बत में एक रवैया, पैसे में एक रवैया। गुज़िश्ता साल तक जब फाइनेंस अच्छे नहीं तो साहब जो जरूरियात थी घर की बहुत मामूली रखते थे। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा बिजनेस हो गया, कोई टर्नओवर हो गया, रोज रोज घर में दावत शुरू हो गई है, दोस्त भी आ रहे हैं और फ्रेंड्स आशने इनको उनको बुला रहे हैं, खूब जो है खाना पीना क्या क्या हो रहा है। बहुत से लोगों ने देखा जैसे ही पैसे आने लगते हैं तो 10 रुपए आएगा तो 100 रुपए खर्च करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी खरीद दी उन्होंने, घर बना दिया। कितने लोगों की जिंदगी के बारे में मालूम है कि थोड़ा सा जो टर्नओवर शुरू हुआ तो लोन लेना शुरू किया बैंक से, 2 करोड़ रुपए का घर बनाया और उसके बाद लोन रीपे नहीं कर सके और लोन बढ़ता चला जाता है। आखिरकार घर 4 करोड़ को 3 करोड़ को बेचती भी तो पूरा का पूरा बैंक को चला जाता है पैसे। क्यों? मियाँदारी नहीं। जब पैसे तंग थे तो तंग दामनी की जिंदगी थी, पैसे आने लगे तो इसराफ करने लगे। ये सही तरीका नहीं। रसूलुल्लाह का तरीका यह था कि तंगी का आलम हो या खुशहाली का आलम हो, हर दो सूरत हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाना रबी अख्तियार करते थे। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने बयान किया कि मैं ऐसा रहता हूं। ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद सेल्फ एफिकेसी। इसका मतलब ये है कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा मैं इस तरह की सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता हूं, लोगों को बोल कर मैं ऐसा ही बिहेव करता हूं। पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये बिहेवियर है तो मेरी एफिशिएंसी, मेरी एफिकेसी कहते हैं, यानी हाउ डू आई डील विद द सिचुएशन। रसूलुल्लाह ने 3 चीजें बताई। मैं ये करता हूं जो मुझसे जुल्म करे मैं उन्हें माफ करता हूं,
ये मेरा बिहेवियर है, ये मेरा तरीका है। तो गोया आपने इजहार किया, ऐलान किया, कल के दिन कोई आदमी आके पूछ सकता है या रसूलुल्लाह आपने तो कहा था कि जुल्म करने वालों का आप माफ करते हैं, और मक्का जैसे पता हुआ आप जब हुक्मरान बन गए किसी को आपने माफ नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि आपने ये जो बात कही बहुत पहले कही, लेकिन मक्का जब फतह हुआ तो आपने ये कहा ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम व अंतुम तुलका, आज तुम सब पर कोई गिरफ्त नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। कहा कि जो मुझ पर जुल्म करते हैं मैं उनको माफ करता हूं। ये है सेल्फ एफिकेसी, हाउ डू आई डील विद पीपल। जिस आदमी ने रसूलुल्लाह को काबतुल्लाह की कुंजी देने से इनकार कर दिया, जिस दिन आप हिजरत करने वाले थे, आपकी बड़ी तमन्ना थी हिजरत करने से पहले काबतुल्लाह में नमाज अदा करें, आपको मौका नहीं दिया गया। आपने कहा कि एक दिन आएगा कि काबतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम सब लोग सरबस्ता मेरे सामने खड़े रहोगे। वैसा ही एक दिन आ गया, और रसूलुल्लाह के हाथ में जब चाबी आ गई तो लोग मुंतजिर थे, लोगों को ख्याल था कि आप रसूलुल्लाह जो अपने खानदान के किसी आदमी को चाबी दे देंगे। नहीं, जिस आदमी ने इनकार किया उसी को बुलाया और उसी के हाथ में चाबी दी। आज तक उसी खानदान के हाथ में चाबी है। वक्त का बादशाह अरब का, वो भी इंतजार में रहता है, और कलीद जब आती है चाबी आती है तब तक वेट करता है बादशाह भी। वो आकर दरवाजा खोले तो काबतुल्लाह खुलता है और अंदर उसकी सफाई होती है साल में 2-3 मरतबा। कहने का मतलब यह है कि जो मुझ पर जुल्म करे मैं उनको माफ करता हूं। दूसरा यह है कि जो मुझे महरूम करे मैं उनको देता हूं। यह रसूलुल्लाह का तरीका था। जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को महरूम किया जिंदगी में, आपने उन सबको अता किया। और जिस मक्के से जब गए तो लोगों ने बहुत सा साजो सामान छीन लिया सहाबा इकराम का, सबको खल्लाश किया, खाली हाथ गए। लेकिन उसके बाद मदीना जाने के बाद 5-6 साल के बाद जब फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, मदीने में दौलत आने लगी, तो आपने उन सब लोगों को भी दिया जिन्होंने सहाबा से माल छीना था, जिन्होंने जो कुफ्र के जमाने में सताया था। ये नहीं कहा कि तुमने उस दिन सताया था, तुमने उस दिन हमारा माल छीना था, उतना कट करके हम तुमको देंगे, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा। तो कहा कि जिन्होंने मुझे मालूम किया मैंने उनको दिया, दिस इज माई बिहेवियर। तो सेल्फ एफिकेसी कहते हैं हम कैसा बिहेव करेंगे लोगों के साथ। और तीसरा यह है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। रसूलुल्लाह से कटे, कितने लोग कटे, अपने रिश्तेदार कटे, अपना चाचा कट गए, अपना दामाद कट गया, लेकिन रसूलुल्लाह से जुड़े थे और सारे रिश्तों को फिर से आपने तरतीब दे दिया। कहने का मतलब है कि हम इंशाअल्लाह आज की रात तन्हाई में बैठे और इन सब चीजों को नोट करें। इस मोड में कम से कम इन 9 नुकात में हमारी जिंदगी चेंज हो जाए। इन 9 नुकात में हम तय करें किन किन लोगों ने हमको जुल्म किया जिंदगी में, और हमने भी उनके साथ जुल्म किया, हमने उनके साथ रिश्ता तोड़ लिया, हमने उन्हें गालियां दी, हमने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया। आज हम तय करें कि ये नहीं करेंगे। जो लोग हमसे रिश्ते में कट गए हमने उनको छोड़ दिया। हमारी अम्मी के जमाने में, अब्बा के जमाने में, चाचा के जमाने में रिश्तेदार थे, एक जनरेशन पास होने के बाद हम भूल गए, फरामोश कर गए। नहीं, अब ये करें कि जो रिश्ते हमारे टूट गए इस रमजान के हम जाएंगे, उनके घरों में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, सलाम करेंगे, चाय पिएंगे, पुरानी बातों में जो फरामोश करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो होमवर्क करना पड़ेगा कि इस मोल्ड में हम कैसे ढालें अपने आप को। तीसरी चीज है, आखिरी बात, वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब यह है कि लोग मुझे कैसा देखते हैं, मैं जो कुछ भी हूं। बाद हो सकता है मुझे मेरे बारे में राय रखते हैं। मिसाल के तौर पर भाई अमीन साहब बहुत कम आमेज आदमी हैं, इंट्रोवर्ट आदमी, मिलते ही नहीं, अपनी दुनिया में रहते हैं। किसी को ऐसा किसी वक्त हो गया होगा, हो सकता है कि मैं किसी काम में कहीं जा रहा था, किसी ने सलाम किया, मुलाकात नहीं की, उसने अपना एक इमेज बना दिया। दिस इज माई सेल्फ इमेज। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा अपना ओन इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है कि मुझे लोग कैसे देखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के सामने अच्छा इमेज अपने पेश करें। हो सकता है कि कोई आदमी मेरे बारे में यह राय रखे कि अमीन साहब बहुत ही बखील है, या ये कहे कि अमीन साहब बहुत खुशामद आदमी, बहुत खुले दिल के आदमी। ये इमेज बनता है हमारी जिंदगी और हमारे बर्ताव से बनता है। आप इंफाक करते हैं तो आपका इमेज अलग होता है, आप हाथ खींच कर रखते हैं समाज में तो आपका इमेज अलग बनता है, आप लोगों की बात काटते हैं हर मजलिस में तो आपका इमेज अलग बनता है, आप खामोश रहते हैं लोगों की बातों को सुनते हैं तो आपका इमेज एक दूसरा बनता है। हमने इमेज क्या बनाया है, ये नोट करने की बात है। रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरा इमेज ये है, लोग मुझे देखेंगे तो ये 3 बातों में मुझे पाएंगे। एक है कि मैं खामोश रहता हूं, तो मेरी खामोशी तफक्कुर की खामोशी है। लोगों को मालूम है खामोश जब आदमी होता है 2 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के वो लोग होते हैं जिनके पास कंटेंट नहीं होता कुछ भी, इसलिए वो खामोश रहते हैं। मुंह खोलेंगे तो कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। कंटेंट है अगर तो बाहर आएगा कंटेंट, इनर इसमें कोई अगर स्टोरेज में है ही नहीं, कोई पॉजिटिव चीज तो बोल ही नहीं सकता। तो खामोशी की एक वजह है कि आदमी के पास इल्म नहीं, सलाहियत नहीं, गूंगा है, बोल नहीं सकता।
लेकिन एक आदमी खामोश होता है, उसके अंदर डेप्थ होता है, बहुत जबरदस्त डेप्थ होता है। खामोशी जो उसकी तफक्कुर की खामोशी होती है, वो सोचता है, गौर करता है, पॉन्डर ओवर करता है, मामलात फिर सोचते रहता है। ये तफक्कुर की खामोशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप बैठते थे गारे हिरा में और तफक्कुर करते थे, गौर फिक्र करते थे। आपके तफक्कुर का मौजू दो था। एक मौजू ये था कि अरब के अंदर जो खून खराबा होता था, मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे और कौमें और कबीलों के दरमियान जो है बरसों तक झगड़े चलते थे। आप इस पर गौर करते रहते थे कि कैसे दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जाए। आज भी अगर हम गौर करें तो हमारे लिए यही मौजू है। पूरी दुनिया जो है आग का जंग का अखाड़ा बना दिया गया है। आग बरस रही है आसमानों से, सीरिया हो या अफगानिस्तान हो या इराक हो, ये सब ममालिक जो इस वक्त आग का जो है वो अलाव बन चुके हैं। तो हम ये सोचें, रसूल ये सोचते थे, हम भी इसे सोच सकते हैं कि दुनिया में अमन कैसे कायम करें, दुनिया के मसाइल को कैसे सॉल्व करें, दुनिया के प्रॉब्लम को क्या हल हो सकता है, ये सोचते रहते थे रसूल। दूसरा, रसूल ये सोचते थे कि ये जो 360 बुत मक्के में बनाकर काबा में रखे थे, उन पर आप सोचते रहते थे ये कैसे भगवान हो सकता है। इसलिए कि आप बचपन से जब आप ताइफ में थे तो उस वक्त की बात थी कि ताइफ में एक बुत था दाई हलीमा के घर के पीछे, उसके पीछे उस बुत के सर पर एक कव्वा आकर बैठता और बीट कर देता, उस पर मोशन कर देता। तो रसूल हंसते थे। उनके जो रजाई भाई बहते वो कहते थे भगवान है, हंसना नहीं चाहिए। तो कहते कि कैसा भगवान है जिसके सर पर कव्वा बैठे और बीट कर दे और वो उसे जो है उड़ाने की सकत नहीं कि कैसे खुदा हो सकता है। बचपन से आप गौर करते थे। मक्के में आपने देखा कि एक बुत था काबतुल्लाह में लकड़ी का। एक दिन आप गए गारे हिरा में, कुछ दिनों के लौट कर आकर देखे तो लकड़ी का बुत ही नहीं। तो मालूम है कि काफिला गुजर रहा था, जबरदस्त सर्दी का जमाना था, आग सेकने के लिए कुछ नहीं था। तो बुत को निकाला, उन्होंने उसे तोड़ा, आग जलाकर सेंक कर चला गया काफिला। रसूलुल्लाह सोचते थे ये कैसा जो है भगवान हो सकता है जिसे लोग जो है गर्मी सेकने के लिए काट कर जला लेते हैं। एक आदमी जो बाद में मुसलमान हुआ वो कहता था कि उसका मालिक सुबह सुबह दुकान खोलता तो पनीर की दुकान थी, तो पनीर थोड़ा सा और थोड़ा सा दूध भेजता था और कहता था कि भगवान को पर चढ़ा दे। वो कहता है कि मैं जाकर चढ़ाता था, थोड़ी दूर आगे में देखता था कि कुत्ता इंतजार में रहता था, आता वो पनीर खाता था, दूध पीता था और भगवान पर एक टांग उठा के पेशाब करके चला जाता था। मैं गौर करता था ये कैसा भगवान है जिस पर कुत्ता पेशाब करे और फिर वो खामोश रहे। तो रसूलुल्लाह इन मौज़ूआत पर, क्योंकि मक्के में थे, जानते थे बुतों के साथ क्या कुछ होता है, हंसी मस्करा होता था, ये सारी चीजें। तो आप गौर करते थे कैसे भगवान हो सकते हैं, क्या मजहब है इन लोगों का, कैसे मैं इनको सिखाऊं, एक खुदा का ताल्लुक कैसे कराऊं। ये तफक्कुर थी, कथा आपका। तो मेरी खामोशी तफक्कुर की खामोशी, इन्हें लोग जानते हैं कि मैं खामोश हूं तो मैं पॉन्डर ओवर करता हूं, डीप थिंकिंग करता हूं मेरे बारे में, लोगों को मालूम है। दूसरी चीज ये है कि मैं जब बोलता हूं तो जिक्र इलाही की गुफ्तगू, मैं जब बात करूं तो लोगों को लगे कि इसके अंदर कोई इल्म की बात हो, अखलाक की बात हो, जिक्रुल्लाह की बात हो, सुधार की बात हो, मॉरल वैल्यूज की बात होनी चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से क्या, हर इंसान बकवास करते रहता है सुबह से शाम तक, गॉसिप गॉसिप गॉसिप, हर जगह गॉसिप होते रहता है। पहले ओरल करते थे, आगे है कि व्हाट्सएप में फलां में बकवास करते रहते हैं। तो मेरे बारे में लोगों की राय बननी चाहिए, रसूलुल्लाह की बात है, राय बननी है कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं ढंग की बात बोलता हूँ, जिक्र इलाही की गुफ्तगू करता हूँ। और मेरी निगाह, मैं किसी चीज को जब निगाह डालता हूँ तो इबरत की निगाह है मेरी, कौमों की तारीफ पर, बुतों पर मेरी निगाह होती है, पहाड़ों पर मेरी निगाह होती है। तो इबरत की निगाह, उससे लेसन ड्राइव करना एक अक्लमंद आदमी का काम है कि हर जगह से वो लेसन ड्राइव करता है, सबक लेता है, छोटी छोटी चीजों को देखकर उसे कोई ना कोई सबक हासिल कर लेता है। एक इंटेलिजेंट आदमी की अलामत होती है। तो रसूल ने कहा कि ये मेरा सेल्फ इमेज है। 9 बातें हो गई, एक और बात मैं दोहराता हूं आपको समझने के लिए। पहला यह कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरे बारे में मैं क्या राय रखता हूं लिखिए, लिखकर रसूलुल्लाह ने जो बातें बयान की उसे देखिए और उसके मुताबिक ये 3 भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। आप अपने आप को कैसे चेंज करेंगे ये तय करें। दूसरा है सेल्फ एफिकेसी, मैं लोगों से कैसे बिहेव करता हूं, मैं रूठा रहता हूं, मैं कटा रहता हूं, मैं सख्त जुबान बोलता हूं, मैं दुरुस्त कलामी करता हूं, मैं रिश्तों में पास लिहाज नहीं करता, ये है, या रिश्तों में पास लिहाज करता हूं, मोहब्बत करता हूं, मुरब्बत करता हूं, देता हूं, दरगुजर करता हूं, मेरा क्या बिहेवियर है। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी को चेंज होना चाहिए। और तीसरा ये है कि मेरा इमेज लोगों के सामने अच्छा होना चाहिए, इमेज को भी बनाना बहुत जरूरी है। वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, हजरत इब्राहिम ने दुआ की, परवरदिगार मेरे मरकर चले जाने के बाद भी
लोगों की निगाह में या लोगों की जुबान पर मेरा जिक्र खैर जारी फरमा दे, यानी लोग मुझे याद करें तो कहें कि वो अच्छा आदमी था, वो भला आदमी था, वो नेक आदमी था, वो शरीफ आदमी था। ये इमेज बनकर जाना चाहिए, दुनिया से जाना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए भाई लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं करता। नहीं, उसकी परवाह करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। मेरे बारे में लोग अच्छी बात बोले, बुरी बात ना बोले, इसका भी एहतमाम करना पड़ता है। तो ये मोल्ड है, ये सांचा है जिसमें मैंने कहा कि अपने आप को डालकर ढालना है और एक नई शक्ल रमजान के बाद निकालना है। आखिर में एक बात अर्ज करता हूं, तीसरी बातें मैंने 3 बातें पहले से तय की थी, मुझे 2 बातें अर्ज करना है, लेकिन कंक्लूजन के बगैर तो बात गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती है। तो पहले मैंने बताया कि कहाँ खड़े उसका जायजा लें, दूसरा क्या करना चाहिए उसका जायजा लें, तीसरा है कि अगर चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा। रमजान के बाद वही जिंदगी, फजर की नमाज को नहीं रुकते, फजर की नमाज घर में पढ़ लेते, कुरान की तिलावत रमजान में करते थे, उसके बाद भूल गए, फिर अगले रमजानी कुरान मजीद याद आया, रमजान में सदका खैरात करते, फिर उसके बाद जब पॉकेट बंद हुआ तो उसके बाद फिर अगले रमजान में किसी पर खर्च नहीं करते। रमजान में थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल था, रमजान के बाद फिर आपस से बाहर हो गए। ये अगर हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां बाकी रही तो सवाल ये क्या होगा, क्या होगा ये कि मौत कभी भी आ सकती है, कभी किसी को बताकर पूछकर परमिशन लेकर मौत नहीं आती। बूढ़े को भी आती है, जवान को भी आती है, बीमार को भी आती है, सेहतमंद को भी मौत आती है। जब इस दुनिया से चेकआउट करेंगे, इस दुनिया से जब जाएंगे तो उस वक्त दुनिया से जाएं तो तमाम मामला आदमी के सेटल्ड हो, ऐसा जाना चाहिए। नौजवान ये उनकी जिंदगी बन रही है, लेकिन तहरीक के जो लोग यहाँ आप जो बैठे होंगे औरंगाबाद के इज्तिमा में, उनके लिए बात करता हूँ कि जब आदमी 35-40 साल का हो जाए तो मैच्योर हो जाता है, जब वो दुनिया से जाए हर चीज सेटल्ड होना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चे खिलौने से खेलते हैं, नींद आ गई उठकर जाकर सो गया, छोटा बच्चा खेलते रहता है, बाप माँ घर में आकर देखे तो खिलौना उधर पड़ा है, गुड़िया इधर पड़ी है, झिंझना उधर पड़ा है, थाली इधर पड़ी है, पूरा घर बिखेर कर चला जाता है, बच्चा जाकर सो जाता है। ये जिंदगी जो है बच्चे की होती है। हम भी ऐसे हम दुनिया से चले गए, मालूम है कि फला आदमी को खर्च देना, फला आदमी का हमने अकाउंट सेटल नहीं किया, रिश्ते में फला भाई से रिश्ता खराब है, बहन से बातचीत नहीं हो रही थी, ये भी हमने अधूरा छोड़ दिया। बच्चों की तो कोई तरबियत ही नहीं की, मालूम है कि बच्चे बिगड़ गए, उसको भी हमने अधूरा छोड़ दिया। पड़ोसियों के साथ हमारा झगड़ा था, उनके जमीन में 1 फुट हमने दीवार बना ली थी, उस इश्यू को सेटल किए बगैर चले गए। दुनिया से बाद छोटे बच्चे खिलौने खेलते खेलते जैसे सो जाते हैं, वैसे सारा मामला बिखर कर चले जाते हैं, कोई चीज वाइंड अप नहीं करते, बाद के लोगों को गाली देते रहते हैं और वाइंड अप करना मुश्किल होता है। एक बंदे उन्हें दुनिया से जाए तो उसका अकाउंट सेटल हो, उसके रिश्तेदारी के मामला को ठीक ठाक कर दिया जाए, बच्चों की अच्छी खासी तरबियत हो जाए, पड़ोसियों के साथ उससे शुरू किया जाए, मोहल्ले और मस्जिद में नेक नामी कमाए। आदमी जो है जिंदगी को सेटल करके हमेशा रखना चाहिए। जब भी बुलावा आए खुदा के बाद इत्मीनान के साथ जाना चाहिए, रोते हुए तकलीफ के साथ नहीं जाना चाहिए। आदमी की सोल ट्रैंक्विलिटी एट पीस विद इटसेल्फ, हम अपने आप से मुतमईन होकर जाएं। हमारा एक ही लक़ब है, मौत के वक्त हमको पुकारा जाता है, वो है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, एक ही टाइटल है मौत के वक्त, ऐ नफ्स मुतमइन्ना चल यहाँ से निकल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी, इस हाल में तू चल। अब आप बताइए, बहुत से लोगों को हमने देखा जिंदगी के फैग एंड में लड़ाई झगड़ा, मुसीबतें, परेशानी, टेंशन, नाराजगियां, बुराजियां, बातें नहीं करते, इस हाल में दुनिया से जाते हैं। तो बताइए क्या वो नफ्स मुतमइन्ना होकर गए इस दुनिया से? नहीं, उनका नफ्स परागंदा था, उनका नफ्स मुंतकिर था, वो दुनिया से उकता कर बेजार होकर चले गए, सारी जिंदगी के मामलात को जो है उसको सब अधूरा छोड़कर चले गए। ये बात लोग दुनिया में ऐसे चले जाते हैं, बाद लोग दुनिया से ऐसे जाते हैं बिल्कुल पाक साफ हिसाब किताब के साथ जाते हैं, रूह भी पाक, मामलात भी पाक, रिश्ते भी पाक, पैसे भी पाक, हर लिहाज से पाकी सफाई के साथ इस दुनिया से रुखसत होकर चले जाते हैं। तो इसलिए जिंदगी में तब्दीली आनी है, अगर नहीं आएगी और बीचों बीच में मौत आ जाएगी तो हम एक नाकाम इंसान के हिस्से से यहाँ से लौटेंगे खुदा के पास। वहां जाने में पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, रोजाना हमारे हिसाब किताब में कांटे ही और गुनाह और ये सारी चीजें, लोगों की बददुआ, ये सब शामिल होते रहेंगे। अगर हमने मामला को ठीक नहीं किया, जिंदगी अच्छी नहीं की, जिंदगी हमने अच्छी की तो हर दिन तोहफे, तोहफे, पैकेजेस, सलाम का,
दुआओं का, मग़फ़िरत का, सदक़ा जारिया का, बच्चे भी करेंगे, पड़ोसी भी करेंगे, जमात वाले भी करेंगे, दुआ भी करेंगे लोग, ये सब तोहफे हर दिन मिलते रहेंगे, हर दिन हमारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान, एवरीडे फरिश्ता उसे आए क़ियामगाह में कहे कि आपकी जगह ये नहीं, ये जगह जाइए, ये जगह नहीं, जहाँ जाइए, तो रोजाना उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। क्यों? जो नेकियां वो छोड़कर आएगा, जो अच्छाइयाँ वो छोड़कर आएगा, उसके नतीजे में क़यामत तक उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। तो माबाद रमज़ान हमारी शख्सियत के अंदर एक खुशगवार तब्दीली आनी है, वो ऑटोमेटिक नहीं आती, बल्कि उसके लिए मेहनत करना, मंसूबा करना, दुआ करना और एक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद जिंदगी के अंदर खुशगवार तब्दीली आती है। मेरा ख्याल है कि आज की रात के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। अगर आपको कोई और चीज़ ज़रूरत हो जो मैंने बताई है, तो मैं किसी के व्हाट्सएप में ये नुक्ते भी डाल दे सकता हूँ, ये 9 बातों वाली हदीस, या आप कहीं से तलाश करके भी निकाल ले सकते हैं, और 9 बातों वाली हदीस को रखकर आप अपनी जिंदगी का सांचा ढाल सकते हैं, जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आप निकाल लीजिए, या जरूरत पड़े तो मैं इंशाल्लाह किसी को व्हाट्सएप कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मिलजुल कर बैठने को कबूल फरमाए और आपका इस्तेमाल अल्लाह ताला खुशगवार बनाए, और जो बातें आप सीखेंगे वो आपके लिए रमजान के बाद एक बहुत बड़ा सरमाया साबित हो। आमीन व आखिर दावाना